श्री गणेशाय नमः. मी तुम्हाला शास्त्रांप्रमाणे जो पितृदोष असतो त्याविषयी तुम्हाला माहिती देणार आहे. पण ही माहिती मी हिंदीमध्ये देते. सूर्यदेव जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं उसके बाद तुल राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं. तो कन्या राशि में प्रवेश करने से पितृपक्ष चालू होता है और जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि में जाते हैं तब पितृपक्ष खत्म होता है. मतलब ये 2 महीना रहता है. हमारे खानदान के लिए ये 2 महीने बहुत बड़े भारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस 2 महीने में हमारे सब पितर पृथ्वी पर निवास के लिए आते हैं और जो उनका कुटुंब है, जो उनका गांव है, जहाँ उनके रिलेटिव्स रहते हैं, उनके घर के बाहर दरवाजा होता है. तो वो सब पितर दरवाजे के बाहर ही मतलब उनका वास्तव्य रहता है और ये पितर उनकी सूक्ष्म दृष्टि से हमारे पूरे कुटुंब का अवलोकन करते हैं कि मेरे घर में लोग क्या क्या करते हैं. अभी पितृपक्ष चालू है तो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं, हमको याद करते हैं कि नहीं, हमको जल देते हैं कि नहीं, हमारा श्राद्ध करने के लिए वो खुश है कि नहीं. मैंने इनको जो जो सब कुछ दिया था वो उन्होंने घर, शेती, सब कुछ या फार्म या जागा, इन्होंने सब कुछ संभाल के रखा है ना, सब लोग खुश है ना, कुछ दुख तो नहीं है ना. ये इसका सब वो अवलोकन करते रहते हैं और सभी कुटुंब के लोगों पर वो ध्यान रखते हैं. इसीलिए पितृपक्ष का बहुत बड़ा भारी महत्व है. तो 7 सितंबर से 15 नवंबर 2025 तक आप अपने पितरों की शांति तथा श्राद्ध कर सकते हैं. पितृपक्ष में पितृतर्पण, पिंडदान, हिरण्य श्राद्ध, अमांत श्राद्ध, इस 4 प्रकार के श्राद्ध कर सकते हैं. श्राद्ध करने से, जल अर्पण करने से पितर लोग बहुत शांत होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं और कुटुंब के सभी लोगों को शुभाशीर्वाद देते हैं. और भगवान हम जब पितरों का श्राद्ध करते हैं तो भगवान उन्हें मोक्ष प्रदान करता है. पितरों को हमारे सब पितर सद्गति को प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए हमारे खानदान में जो लोग गए हैं उनके लिए श्राद्ध करना, उनको याद करना, उनके लिए जल अर्पण करना, उनके नाम से किसी को अन्नदान करना, ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ दान है और सभी पितरों को इससे खुशी मिलती है. तो हमारे पितरों के खुशी के लिए हमें यह सब करना चाहिए. यही, और आप भी आपके पितरों के लिए खुश रखो, यही मेरी आपको सबको विनंती है. शुभम भवतु. पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब हमारे पूर्वजों की आत्मा असंतुष्ट या अशांत होती है. यह तब होता है जब श्राद्ध, तर्पण या पितरों के प्रति कर्तव्य पूरे मन से न किए जाए. यदि पूर्वजों ने जीवन में कोई अधूरा कर्म, पाप या गलती की हो तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ सकता है. पितृदोष क्यों महादोष कहलाता है? इसे महादोष इसलिए कहा गया है क्योंकि यह व्यक्ति के धन, स्वास्थ्य, संतान, सुख, करियर, विवाह और भाग्य सभी पहलुओं को प्रभावित करता है. शास्त्र कहता है कि जब तक पितरों की आत्मा शांत नहीं होती तब तक जीवन में सुख, समृद्धि, स्थिरता, यश नहीं मिलती. कई बार अच्छे कर्म करने के बाद भी फल नहीं मिलता. इसका कारण ही पितृदोष माना जाता है. पितृदोष के लक्षण: संतान प्राप्ति में बाधा, विवाह में बार बार रुकावट या विवाह न होना, विवाह टूटना, अचानक धन हानि, कर्ज होना, परिवार में झगड़े, अशांति, कौन से भी काम में यश नहीं आता है, बार बार बीमारियां, दवाखाना में एडमिट होना, कार्य बनते बनते बिगड़ जाना. तो अभी ये ऐसा पितृदोष
जब भी कोई बहुत बड़ी समस्या आती है तो उसको सुलझाने के लिए पितृदोष का उपाय करना पड़ेगा। अभी क्या उपाय करने का है कि अ, अ, अमावस्या और पितृ पक्ष में पितरों को श्राद्धांजलि जल अर्पण करें। गाय को रोटी खिलाओ, कुत्ते को भोजन दे दो। यही पुत्रों को तृप्त करने का साधन है। अ, अ, पीपल वृक्ष में पितरों का वास माना गया है। ओम नमः शिवाय और ओम पितृदेवाय नमः का जप करने का, पितृ स्तोत्र का पाठ करने का, वो पाठ मैंने यही वीडियो में दिया है। वही आप सुबह सुबह और शाम हर रोज पितृ स्तोत्र का पाठ पितृ पक्ष में भी करने का और डेली भी लाइफ में पितृ स्तोत्र का पाठ करने का, यही पितरों की पूजा मानी जाती है। अनाज, वस्त्र, तिल और दक्षिणा का दान पितरों के शांति के लिए देना चाहिए। अभी 7 दिन का भी मैं एक आपको पितृदोष निवारण का उपाय देती है। 7 दिन कंटिन्यूएशन, 7 दिन में यह अपने घर में पितरों की आत्मा की शांति, आशीर्वाद और जीवन में बाधाओं को दूर करने के लिए यह उपाय सहायक होता है। तो क्या करने का, 7 दिवसीय पितृ उपाय। पहला दिन संकल्प करना चाहिए कि मैं पितरों की शांति के लिए ये उपाय कर रहा हूँ। मेरे सारे पितर सुख शांति समाधान मिले, उनको उनकी आत्मा को मोक्ष मिले और वो भगवान उनको अच्छी मार्ग में, उनको अच्छा मार्ग करे। उनके उनकी उन मेरे पितरों के हाथ में से कोई भी गलती हो जाएगी गई होगी तो भगवान उनको क्षमा करे। मैं उनके अच्छे के लिए ये उनको अच्छा मार्ग मिले और उनको मोक्ष मिले, इसलिए मैं ये उपाय कर रहा हूँ। संकल्प और दीपदान करने का, क्या करने का, सुबह स्नान कर के पितरों का स्मरण करके शुद्ध घी का दीपक जला के पितरों की प्रार्थना, मैंने एक वीडियो दिया है उसमें जो प्रार्थना है उसका 7 बार पाठ करने का। पितरों को जल तर्पण करने। दूसरे दिन में पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे जाकर काले तिल, दूध और